नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि बंदा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए कि इस्लाम को मिटा सके ज़माने में दम नहीं। इस्लाम से ज़माना है, ज़माने से इस्लाम नहीं। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट जाएगा। ता क़यामत तक इस्लाम की शमा और परचम लहराते रहेंगे और आबाद और रोशन रहेगा। इसलिए कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे असामाजिक गोमूत्र भक्तों, गोबर भक्तों, अंधा भक्तों है जो कभी न जाने कौन कौन से संगठन के लोग होते हैं। ये कभी बजरंग दल संगठन कहते हैं तो कभी करनी सेना संगठन कहते हैं तो कभी भगवाधारी संगठन कहते हैं तो कभी आरएसएस संगठन कहते हैं तो कभी सनातन धर्म संगठन कहते हैं। ये इंसानियत का दुश्मन है। ये सब संविधान का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, जाति का दुश्मन और धर्म का दुश्मन है। ये सारे संगठन से देश और राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि ये विनाशकारी संगठन है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच, लेक्चर और वक्तृता भाषण देते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में एक ऐसे कोई हिंदू संगठन के भाषण देते हैं जो कि कहते हैं कि मुसलमानों को ईद के नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ईद के दिन खून का होली खेला जाएगा। क्या मैं शासन, आइन, कानून, प्रशासन और बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे संगठनों को इतने सर पे चढ़ के बोलने के पावर किसने दे रखा है और इनके खिलाफ अब तक कोई आईनी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। ये क्या समझते हैं ये लोग कि ये राष्ट्र और देश क्या उसके अकेले और उसके बाप के राष्ट्र है क्या। यहाँ पे हर जाति धर्म वाले को और मुसलमानों को उतना ही अधिकार हक है इस राष्ट्र में जितने के तुम अपना हक और अधिकार जताते हो। ये राष्ट्र किसी के बाप के और किसी के अकेले के राष्ट्र नहीं और किसी के नाम पे रजिस्ट्री किया हुआ नहीं, ये सबका राष्ट्र है। ये भारतवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित सबका राष्ट्र है। ये विनाशकारी संगठनों के खिलाफ सरकार और हुकूमत को चाहिए कि इनको कड़ी शास्ति और सज़ा मिले जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमेशा एक वातावरण और माहौल को ख़राब करने के कोशिश में लगे रहते हैं। इन्हें तो सरकार और हुकूमत के तरफ से छूट और आश्रय दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे संगठनों के खिलाफ आइन, कानून, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इनके
पिछवाड़ा पे डंडा मारकर, UPA लगाकर, NSA लगाकर इन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। हमेशा ही इस तरह से हेड स्पीच के लेक्चर वक्तृता देते आ रहे हैं। अभी तक अगर कोई मुस्लिम संगठन इस तरह के बात करते तो ना जाने अब तक क्या हो जाते, UPA लग जाते, उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाते। लेकिन जब कोई हिंदू संगठन के लोग इस कदर हेड स्पीच लेक्चर भाषण दे, संविधान के खिलाफ बात करे, आइन कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन इस वक्त पे हुकूमत सरकार अपने हाथ पे हाथ धरकर पुलिस प्रशासन खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। ये नहीं चलने वाला है, ये राष्ट्र को तोड़ने वाला है और ये विनाशकारी आतंकवादी संगठन है। इसलिए कि रही बात जैसे कि अभी इसराइल, ईरान और अमेरिका की युद्ध की जो बात है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का तो रिश्ता नाता संपर्कों इसराइल और अमेरिका से ज़्यादा गहरी दोस्ती है। लेकिन हमारे पिछले शासनकाल में जैसे कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर जो ईरान से हमारे भारतवर्ष के कांग्रेस शासक दल का जो एक दोस्ताना ताल्लुकात और संबंध ईरान से था, लेकिन अब भारत के हुकूमत नरेंद्र मोदी शासन व्यवस्था आने के बाद वो ईरान से वो दोस्ताना ताल्लुकात मोहब्बत नहीं रहा, बल्कि इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से इस कदर उनका दोस्ताना ताल्लुकात है, जो हर एक चीज़ में हमारे नरेंद्र मोदी को धोखा देते हैं और धोखा दे रहे हैं। 50% उस पर ब्याज टैक्स लगाते हैं तो भी वो उसके लिए अच्छे, लेकिन जब भारत के जहाज़ को ईरान की सीमा से नहीं आने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत ने उनके साथ संबंध ताल्लुकाती ऐसा रखा है, दोस्ताना की ताल्लुकात नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा। वरना आज जो देश में भारतवर्ष में गैस, पेट्रोल, डीजल के जो संकट आर्थिक स्थिति पैदा हुआ है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब के गलती के वजह से है। इसलिए कि हमारे जातीय कांग्रेस भारतवर्ष के कांग्रेस के तरफ से ईरान के मौजूदा समय के मुस्तफा खमेनी से ये कहना है कि भारत के जहाज़ों को हमारे लिए आने दे, इसलिए कि भारत में आने का इजाज़त हुक्म दे। हमारा युद्ध इसराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अमेरिका से, इसराइल से ईरान का युद्ध है। इसलिए कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, जिससे कि इसराइल जैसा अपना कर्म किया है उसे उसके कर्म का फल इसराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा और अपने हथियार डालकर सरेंडर होना ही पड़ेगा। और हमारे भारतीय कांग्रेस की तरफ से हम ये कहने चाहते हैं कि हमारे जहाज़ों को भारत के लिए मुस्तफा खमेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, भारत को आने की इजाज़त हुक्म दे और हमारा ताल्लुकात तुम्हारे साथ जैसे पिछले के समय में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, नेहरू के शासनकाल में जैसा था वैसा ही है। लेकिन अगर ये हुकूमत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार तो ये हुकूमत सरकार है। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमेशा ही से इंसाफ के, न्याय के, सच्चाई के साथ रहे हैं और देश और राष्ट्र और समाज को इंसाफ और न्याय दिलाया है। इसलिए बेईमानों के साथ नहीं देते, इंसाफ और न्याय के साथ देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद,
जय संविधान, जय भारत।